परेशानी तो बहुत है सर। 50-50 60-60 हज़ार किस्तें हैं। 15 दिन हो गए हैं सर खड़े हुए। तो कहीं जाते हैं क्रैशर पे जाते हैं तो क्रैशर वाले बोलते हैं माइनिंग बंद है, माल नहीं मिलता। ऊपर से जिनके माल डाला है, जिन लोगों की शटरिंग वगैरह वगैरह हुई है, माल डाला है, उनके उधर भी पैसे फंसे हुए हैं। हम तो परेशानी का सामना ही कर रहे हैं सर जब से। तो दूसरे नंबर सर छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा कारोबार गाड़ी पे है, किस्तें फीसें ये वो सब गाड़ी से ही है। एक गाड़ी है सर, 10 बंदे पढ़ रहे हैं। तो है तो परेशानी है सर, हर परेशानी का ही मसला उठा रहे हैं सर। 60-60 65 हज़ार रुपये किस्तें हैं सर, तो खड़ी करके तो दे नहीं सकते। तो जो इशू है माइनिंग का, कोई रेड का जो भी इशू है, डीएमओ साहब एडमिनिस्ट्रेशन उसको हल करें। जो भी जेन्युइन रेड है वो करें तो माइनिंग खोलें सर। बहुत परेशानी है सर। जो जहाँ यहीं काम किया है, जिधर जिधर काम किया है, पैसे उधर ही फंसे हुए हैं। लोग पैसे नहीं देते, बोलते हैं मटीरियल डालो, मटीरियल मिल नहीं रहा है। हम तो हर साइड से फंसे हुए हैं सर, हर साइड से। किस्तें ड्यू चल रही हैं सर, 2-2 किस्तें ड्यू चल रही हैं सर। बैंक सर क्या करें? ये बिकने का क्या है सर, बैंक ले जाएगा पकड़ के। और दूसरे नंबर सर हम रोड पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे सर, रोड पे आ जाएंगे फिर। हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, जो इशू है रेड का, जो माइनिंग का, उसको सही लीगली करें। जो भी है तो माइनिंग खोलें सर। तो एक गाड़ी पे 10 आदमी पलते हैं सर, क्या मजदूर, क्या लेबर, क्या आगे पीछे मिस्त्री सर, सभी गाड़ियों के सिर पे चलते हैं। गाड़ियाँ क्या सर, पूरी गाड़ी खड़ी हैं सर जितनी में। लाखों का मसला सर, छोटा मोटा मसला तो है नहीं सर। जिधर जिधर माल डाला है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जिधर भी माल डाला है सर, पैसे उधर ही अटके हुए हैं। लोग बोलते हैं मटीरियल डालो, मटीरियल मिल नहीं रहा है। क्रैशर पे जाते हैं तो क्रैशर बोलता है ये माइनिंग बंद है, हम कहाँ से दें, नाले बंद है, सब बंद है। जो खुले हैं ब्लॉक, खुले हैं, जो ब्लॉक खुले हैं उनको जो चेक दे, जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन या डीएमओ साहब, जो जेन्युइन रेट है वो चालू करें और माइनिंग खोलें। और पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी कि जिन्होंने आके हमारा हाल पूछा। तो विनती ये है अपने इनसे, डीसी साहब से, डीएमओ साहब से, प्रशासन जो भी है हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट का, यही विनती है कि क्रैशर खुलवाए जाएँ। जो भी लेन देन क्रैशरों का होता है, जो रेट का कुछ हिसाब किताब है, वो तो हमें मालूम नहीं है, वो तो इन्हीं लोगों को पता है। तो वो खुलवाए जाएँ और हमारी गाड़ियाँ चालू की जाएँ, क्योंकि आज हमारी गाड़ियों को खड़े हुए 8-8 10-10 दिन हो गए। जो लोगों से पेमेंट लेनी है वो लोग एक ही बात बोलते हैं, माल लाओ, पेमेंट ले जाओ। अब माल कहाँ से दें हम? पेमेंट हम माल देंगे उनको तो पेमेंट मिलेगी, उन लोगों को वहाँ ना मिल गया है। अब हमारी रोजी रोटी ये गाड़ियाँ हैं, इनके बिना हमारा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो मेहरबानी करके हमारी यही विनती है रियासी प्रशासन के आगे कि गाड़ियाँ खुलवाई जाए, क्रैशर खोले जाएँ। मार्च महीना है, वो आप सबको पता है कि मार्च महीने में उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है। कोई 1-2 किस्त जो टूटी हुई है वो भी, बल्कि आप मानो कि स्विच ऑफ करके फ़ोन टाइम निकाल रहे हैं। हमारे बच्चे जवान हुए हैं, अभी हम बच्चों का निज़ाम चलाएँ, गाड़ियों की किस्तें निकालें, टायर देखें। ज़मीनें तो हम लोगों के पास है नहीं, पहाड़ी लोग हैं हम। ठीक है, जो भी है ये गाड़ियाँ ही हैं और ये भी खड़ी हैं। अभी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चों की एडमिशनें, फ़ीसें, किताबें, जूते, कपड़े सब कुछ लेना पड़ेगा नए सिरे से। और जिनके सिर पे काम चलता है वो खड़ी हैं पर निर्बल गाड़ी पे। बिल्कुल मेहरबानी, हाथ जोड़ के विनती है हमारी रियासी प्रशासन के आगे के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैजिस्ट्रेट जो भी हैं, हमारा काम रोजी रोटी खोली जाए। चैनल के माध्यम से यहाँ ज़िला रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है और मैं डीएमओ साहब से कहना चाहता हूँ कि कहीं बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि माइनिंग कभी कुछ 10 दिन खुलती है ब्लॉक, कभी बंद हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक जो लोगों के हित के हम ये बात करेंगे कि लोग जो हमारे बहुत ही परेशान हैं, हमारे गाड़ियों वाले हैं, ट्रांसपोर्टर लोग हैं, जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं बेचारे, आपने देखा कि कई दिनों से आप क्रैशर के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं डीएमओ साहब से और मैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीएम हैं, डीसी साहब मैडम, डीसी मैडम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैडम जी ये इसके बैठ के एक मीटिंग लीजिए, ताकि ये लोगों को, जो जितने लोग हरासमेंट हैं, ये बार बार माइनिंग बंद नहीं हो। क्योंकि आज हमारा 31 मार्च है, 31 मार्च को ठेकेदारों के कोई काम चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियली ईयर है, फाइनेंशियली ईयर के ऊपर भी ये माइनिंग बंद करके हैं। क्रैशर के ऊपर कई दिनों से गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये क्यों बंद हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ से डीसी साहब से कहूँगा कि आप इसको संज्ञान में लें और जो लोग हरासमेंट हो रहे हैं, लोगों को हरासमेंट ना होने दें। लोगों की किस्तें हैं, बैंक का वो जो पैसा है, लोगों ने जो गाड़ी एक दो गाड़ियाँ जिन्होंने बनाई हो, बेचारे घर पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी मुश्किलातें यहाँ डीसी अपना ज़िला रियासी के अंदर आ रही है। तो माइनिंग जितने भी ब्लॉक खुले हैं, मैं कहूँगा कि ब्लॉक का जो रेट है, जो डीसी साहब से कहूँगा कि जो आपने इम्प्लीमेंट जो रेट किया हुआ है, जिन ठेकेदारों ने ये ब्लॉक लिए हो गए, मैं उनसे कहूँगा अगर वो ब्लॉक नहीं चला पाते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाए और नया ब्लॉक खोलने की नया टेंडर प्रोसेस होना चाहिए। और मैं क्रैशर जो रेट है सरकार का, जो ओवर चार्ज लिया जाता है, ओवरलोडिंग लिया जाता है, उस ओवरलोडिंग को बंद करके एक रेट लिस्ट लगाया
जाए। जो सरकार का नियम है, जो सरकार के माध्यम से जो रेट फिक्स किया गया है, चाहे क्रशर का रेट हो, चाहे हमारा जो सैंड रेत का रेट हो, चाहे हमारा जो अपना क्या नाम बजरी का रेट है, जितना भी रेट है वो रेट सारा पब्लिक के डोमेन में होना चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए। जैसे ऑनलाइन पोर्टल खुले हुए हैं, आपने देखा कि जैसे हम दुकानदार अपना सामान लेने जाते हैं तो ऐसा ही माध्यम के साथ जो ऑनलाइन हमारी साइट खुली हुई है ये अपना माइनिंग की, उस माइनिंग के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं तो हमें मुझे लगता है बहुत दिक्कत आती है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा डीसी साहब को कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो रेट सरकार का है वो रेट लोगों के ही को रेट लिस्ट होनी चाहिए और इस माइनिंग को जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए। और ये क्योंकि बहुत सारे काम हमारे सफ़र हो रहे हैं, मैं इसी के माध्यम से कहूँगा हम किसी माइनिंग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि माइनिंग खुलनी चाहिए, क्योंकि लोगों के PMAY आवास के योजना के मकान लोग बना रहे हैं। अभी 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, तो उस क्लोजिंग की वजह से अगर माइनिंग बंद कर दी तो लोग कैसे मकान बनाएंगे, गरीब बेचारा परेशान है। वो इसलिए तो इस माइनिंग को खोला जाए। मैं यही अपनी बात को वाणी को समाप्त। टोटल नंबर ऑफ लीज्ड और माइनर मिनरल ब्लॉक जो 25 हैं, उसमें से 10 ब्लॉक जो हैं वो चल रहे हैं, जो फंक्शनल हैं। आउट ऑफ 25 10 आर फंक्शनल, 15 जो है नॉन फंक्शनल हैं। उनका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है एक्सपायर हुआ है, वो उसकी वजह से बंद है। जी जनाब जी। एज पर SO 60 पैरा 3 क्रशर इज नॉट अ माइनिंग यूनिट। उसके ऊपर जो मटेरियल उनका लीगल सोर्स है वो हमने चेक करना है। ठीक है, हमारी तरफ से क्रशर किसी को हमने बंद नहीं किया हुआ है। ठीक है, जो 10 ब्लॉक चल रहे हैं उनके जो कंट्रैक्टर हैं उनने जिसको सबलेट पे किया हुआ था वो उन्होंने चेंज किया है, जो अभी हमने डाटा कलेक्ट किया उनसे। क्योंकि परसों से भी हमें 2-3 टिप्पर एसोसिएशन वालों ने कॉल की थी कि हमारी गाड़ियाँ खड़ी, हम परेशान हैं, ठेकेदारों में हमारे पास पहुँचे थे, उसकी वजह से वो बंद पड़े हुए हैं। तो होप्स हो कोई 1-2 दिन में चल जाएंगे। मैंने उनको खुद कॉल करके भी बता दिया है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, किसी किस्म की परेशानी ना आए किसी आदमी को।